बिल्कुल करेक्ट जगह दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन, अज मैं तुहाडे नाल पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के अदाकार मुस्तफा टिंड जिन्हां ने एक्स्ट्रा का रोल विलन का जिहड़े करदे हुंदे सी उन्हां दे चमचे कड़छे का किरदार अदा किया और हीरो दे कोलों फिर कुट खांदे हुंदे सी ते इस तरह मनफी किरदार करदे हुंदे सी ते उन्हां दी जिंदगी दी पूरी तफसीलात अज मैं इस वीडियो दे विच दसांगा। लो जी, जे चैनल ते नवे हो तो चैनल नूं सबसक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर देना। तुहाडीआं मुहब्बतां दा बड़ा शुक्रिया। अदाकार मुस्तफा टिंड साहब तकरीबन सन 1942 नूं पैदा होए। इन्हां दे वालदैन बहुत ज़्यादा करीब सी। गुरबत की वजह ना यह ज़्यादा तालीम भी हासिल ना कर सके। ये 2 साल दे सी जदों इन्हां दे वालिद साहब दा साया इन्हां दे सर तो उठ गया। इन्हां दे वालिद साहब फौत हो गए। उस तो बाद सारी घर की जिम्मेदारी और घर के सारे निज़ाम नूं चलाने दा जिन्ना भी तरीका सी सारे इन्हां दी वालदा दे सर ते आ गया, बोझ पै गया। इन्हां दे वालदा ने फिर बहुत अच्छे तरीके ना फिर निभाया, इन्हां दी परवरिश की। ये 12 साल की उम्र दे सी जदों इन्हां दी वालदा साहबा भी फौत हो गई। तो फिर ये अपना जिस वेले जवान होया तो इन्हें रोजी रोटी की तलाश की खातर बाहर निकलिया। फिर इन्हां ने शुरू दे विच साइकिल दे उत्ते कपड़ा भी वेचिया। मुख्तलिफ गली महलियां दे विच फेरी लांदे हुंदे सी, जाके कपड़ा वेचदे हुंदे सी। ते जिस वेले शाम नूं ये थक जाते हुंदे सी ये फिर फिल्म वेखण सिनेमा दे विच चल जाते हुंदे सी। सन 1960 की दहाई दे विच लोग जिहड़े सी ना वो फिल्म बतौर फ्रैशमेंट अपने दिमाग नूं ताज़ा करने वास्ते जदों काम का बोझ ज़्यादा हो जाता सी शाम नूं फिर फिल्म देखण सिनेमे चल जाते हुंदे सी। चलो भी थोड़ी जी थकावट दूर हो जाएगी, बंदा फ्रैश हो जाएगा। ये भी उन्हां दे विच शामिल सी। शाम नूं फिल्म वेखण सिनेमे चल जाता हुंदा सी। दिन नूं सारा दिन कपड़ा वेचना, फेरी लाणी, थक जाता हुंदा सी बंदा। तो फिर ये भी सिनेमा जाना शुरू करता। फिर जिस वेले इन्हें सिनेमा जाना शुरू करता इस शौक ने फिर आस्ता आस्ता इनू फिल्मां की तरफ माइल करता, यानी इनू फिल्मां दे विच आउण दा शौक पैदा हो गया। ये फिर फिल्म स्टूडियो दे विच जाके ये भी खड़े हो जाता सी। जिहड़ा मजमा शूटिंग के दौरान लगता हुंदा सी उहदे विच भी खड़ा हो जाता सी। तो वो जिस वेले कोई भी फिल्म की शूटिंग होती, कोई मजमा लाना होंदा सी, वो फिर जेडे बाहर स्टूडियो के बंदे खड़े होंदे सी उन्हें सारे लिया के मजमे दे विच खड़ा कर देना, फिर फिल्म की शूटिंग होंदी सी। तो ये भी इस तरह शुरू दे विच जाके मजमिਆਂ दे विच खड़दा हुंदा सी। तो फिर सब तो पहला इनू जिस वेले रोल मिलिया रशीद अख्तर साहब की एक फिल्म सी 1964 दे विच वाह बई वाह। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक विलन ਦੇ ਨਾਲ एक्स्ट्रा ਜਿਹੜਾ रोल करदा ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚਮਚੇ ਕੜਛੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ रोल मिलता ਤੇ और उस रोल ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨੇ अच्छे तरीके ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मनफी रोल ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। उस तो बाद फिर 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ रशीद अख्तर साहब ने मलंगी फिल्म बनाई। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी फिर ਇਹਨੂੰ फिल्म ਦੇ ਵਿੱਚ कास्ट किया गया। तो उस तो बाद फिर ये आस्ता आस्ता फिर फिल्मों के विच मनफी रोल करता रहा तो आस्ता आस्ता तरक्की करता गया। तो उस तो बाद 1970 दे विच इन्हें ना फिल्मों के विच फिर टिंड कराना शुरू करती। 1970 तो पहला ये मुस्तफा के नाम तो ही मशहूर सी। 1968 दे विच हैदर चौधरी की फिल्म एक बदला बनी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿਰਫ ਮੁਸਤਫਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ सन 1970 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਟਿੰਡ ਪਿਆ। 1970 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਟਿੰਡ ਕਰਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਵਰਾ
एक मिट्टी एक सोना, अली बाबा, 40 चोर, चढ़दा सूरज, इस तरह इन्हें मनफी किरदार फिल्मां दे विच अदा कीते ते इस तरह ये फिल्मां तो इन्हें बड़ा पैसा कमाया। 1965 दे विच फिर इहदी शादी हो जाती है। फिर इन्हें ना एक कलीन का कारखाना खोलिया। उस कारखाने दे विच फिर इन्हें अच्छी तरक्की की, अपने कारोबार वाल भी तवज्जो देनी शुरू करती। फिल्मां दे विच भी एक्स्ट्रा दे नाल जिहड़ा विलन हुंदा सी एक्स्ट्रा दा, ਉਹਦੇ चमचे कटछे का किरदार अदा करदा हुंदा सी। फिर हीरो जिहड़ा सी ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਯਾਨੀ ਮਾਰ ਖਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰੇਆਮ ਫਿਰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। फिर फिल्म स्टूडियो के विच ज़्यादातर लोग शराब नोशी करते हैं, बहुत ज़्यादा शराब का रिवाज शुरू हो जाता और जुआ फिर स्टूडियो के विच बह के लोग खेडन लग पैंदे ने। जुआ ते शराब दे ये भी फिर आदी हो जाते हैं। फिर जिहड़े फिल्म स्टूडियो के मालिक सी वो भी शराब और जुए तो लोगों को मना नहीं सी करते होंदे। अगर वो मना करते सी तो फिर स्टूडियो दी रौनकां जिहड़ियां बहाल नहीं सी रहिंदियां। इस वजह ना वो भी कहते होंगे सी चलो जिवें काम चलता चले, स्टूडियो दी रौनकां तां बहाल रहिंदियां ना। तो इस तरह फिर ये फिर जुए का और शराब का आदि हो गया, जुआ सरेआम खेलना इन्हें शुरू करता। और जिहड़ा फिर इन्हें कालीन वाला कारखाना बनाया सी वो सारा समझो तबाह बर्बाद हो गया। इन्हें घर भी बेचता, गड्डी भी बेचती, उस जुए की वजह के नाल सारा कुछ ये हार गया। तो वो पंजाबी च कहते हैं जुआ किसी का ना हुआ। इस वास्ते जुआ नहीं खेडना चाहिए। जुए च किते किते बंदे दा छक्का लग जाता, लेकिन फिर जदों बंदे नूं चस्का पै जांदा फिर जुआ लैके बंदे नूं बह जांदा। तो इस वास्ते जुआ नहीं खेडना चाहिए। तो उस तो बाद जिन्ने भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग सी इहदे नाल बहुत ज़्यादा प्यार मुहब्बत करते हुंदे सी। इत्थों तक कि एक दफ़ा अदाकार यूसुफ खान साहब ये जिहड़े वैसपे ते एक टुटा जिहा ने स्कूटर रखिया हुंदा सी, उहदे ते फिल्म स्टूडियो आंदा हुंदा सी। यूसुफ खान साहब ने अपने बंदियां नूं कह के वो स्कूटर जिहड़ा साइड ते करवाता, लकोता। ते जिस वेले इहनूं पता लगा मुस्तफा टिंड साहब नूं, यह बड़ा परेशान होया ते इन्हें फिर उत्थे काफ़ी उच्ची उच्ची बोलण लग पिया। लोग इहदे बोलण दे अंदाज नूं फिर पसंद करदे हुंदे सी, बड़ा हੱਸਦੇ हुंदे सी, इहदे ते ज़्यादातर खुश होंदे हुंदे सी ते इनू छेड़ के अपने आप को खुश करते हुंदे सी। ते मुस्तफा टिंड साहब ने उत्थे फिर काफ़ी रौला रूला पाया। फिर आखिरकार यूसुफ खान साहब ने अपने बंदे ने कहा कि यदि स्कूटर लिया दो यार, इनू वापस कर दो। वो फिर स्कूटर इस तरह वो वापस कर दी। मुस्तफा टिंड साहब दसते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के सब तो ज़्यादा मैं यूसुफ खान साहब और अजमल खान साहब को पसंद करता। और मेरे उस्ताद से उन्होंने दे कोलों मैं बहुत कुछ सीखिया। 1977-78 तो बाद फिर इन्हां ते जवाल आ गया। फिल्म इंडस्ट्री पूरी ते जवाल तकरीबन आ गया। फिर पंजाबी फिल्मां दे विच फिर इनू एक्स्ट्रा दे नाल जिहड़ा चमचा कटछा हुंदा उहदे रोल काफ़ी मिलते ने, करदा रहिंदा। फिर सन 1990 की दहाई तक फिर इन 2-4 फिल्मां साल दे विच मिल जांदियां। फिर एंड ते एक फिल्म भी मिलनी शुरू हो गई। सन 1990 दे विच फिर इन्हें स्टेज का रुख किया। फिर इन्हें स्टेज ते जाके ड्रामे किए ते स्टेज दे विच इन्हूं फिर मनफी किरदार मिलते होंदे सी जिहड़े इन्हें बहुत अच्छे तरीके नाल निभाए। इन्हें हैदर चौधरी फिल्म सी एक नौकर वोटी का, उहदे विच बहुत अच्छा किरदार अदा किया। यह हीरोइन आसिया नूं छेड़ते हैं। फिर उधरों हीरो मुनव्वर ज़रीफ साहब आते हैं, फिर इसकी चंगी धुलाई करते हैं, इनू फैंटा चाढ़ते हैं, इसकी मार कुटाई करते हैं। तो ये भी इन्हें मनफी किरदार अदा किया। तो काफ़ी लोग जिहड़े ने ये मनफी किरदार नूं पसंद भी करते सी, कई लोग नापसंद भी करते सी। आखिरी फिल्म इन्हां दी हदायतकार इकबाल कश्मीरी दी सी सड़क, जिहड़ी सन 1995 दे विच बनी। उहदे विच फिर इन्हूं 2 घंटे काम करने का मुआवजा 1000 रुपया सिर्फ दिता गया। सब तो ज़्यादा मुआवजा इनू
हैदर चौधरी की फिल्म सी समुंदर पार। सन 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ 15,000 रुपए मुआवजा दिता गया। 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ एस सुलेमान ਦੀ फिल्म 7 सहेलियां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ 12,000 मुआवजा दिता गया। इस तरह इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ अपनी जिंदगी ਦਾ टाइम गुजारिया। फिर इन्हें बहुत ज़्यादा बाहर जाने के मौके भी मिले, क्योंकि कई फिल्मों की शूटिंग फिर बाहर जाके भी होंदी सी ते फिर इन्हें काफ़ी मुल्कां दा दौरा भी किया और फिल्मां की शूटिंग जाके बाहर करवाई। ते इहदे 2 बेटियां ते 2 बेटे ने, जिन्हां दे विचों वड्डा बेटा ਉਹਦਾ नाम जमशेद राजा। ते सन 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ फिर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਲੱਤ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ बहुत ज़्यादा इन्हां दी तबीयत खराब हो जाती है, बच नहीं सकते और अपने खालक हकीकी नूं चा मिलते ने। दसते ने कि उदों इन्हां दी उम्र तकरीबन 52-53 साल सी। ते इस तरह इन्हां ने अपनी ज़िंदगी जिहड़ी गुजारी आ बहुत, यानी इन्हां ने फिल्म इंडस्ट्री तो पैसा भी कमाया, फिर वो जुए दे विच हार भी गए जिन्ना भी पैसा कमाया सी। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਕਸਟਰਾ ਵਿਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੇ, ਮਨਫੀ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਫਿਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਕਾਫੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਉਮੀਦ ਆ ये तुहानू पसंद आई होएगी। इंशाअल्लाह कल अगले व्लॉग दे विच दोबारा असीं मिलांगे। जांदे जांदे अगर तुहानू वीडियो अच्छी लगी है इनू लाइक भी कर देना और कोई अच्छा जिहा कमेंट्स भी कर देना। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।